क्या ज़बरदस्त एकदम ट्रांजिशन पीरियड है ये नाइट और डे का। हो गया जी, अब चलते हैं गांव। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में फिर से। और ये है डे 2 मेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। डे 2 दूसरा दिन। आज कल के मुकाबले में लेट उठा। कल मैं उठा था 3:42 पे और आज 4:12 पे, तो अप्रॉक्स 30 मिनट का लैग मैं लेके चल रहा हूँ। बट स्टिल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया 4:12 पे। उसके बाद से थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट काम था जो रात नहीं कर पाया, भूल गया, क्योंकि रात नींद बहुत अच्छी आई। क्योंकि जल्दी उठने की वजह से जल्दी नींद आ गई। नॉर्मली मैं 12 बजे तक मोबाइल चलाता हूँ, 1-2 घंटे बाद के। और कल मैं सो गया था अप्रोक्स आई थिंक 10:30-11 के अप्रोक्स। तो आँख भी मेरी ऑटोमेटिकली खुल गई थी, अलार्म 4 बजे का था उससे पहले। लेकिन मैं लेटा रहा तो कायदे में तो मैं 4 बजे से पहले उठ गया। बट उसके बाद लेटने की वजह से थोड़ा सा 4:12 पे मैंने बिस्तर छोड़ा फाइनली। और धरती माँ को स्पर्श किया और अपना नवग्रह का ध्यान किया। सुबह का मौसम बहुत गजब का है आज का, क्योंकि ठंडा है। रात बारिश पड़ी है, जैसे कि अभी बताया गार्ड भैया ने। तो लोगों को मैं एक बार ज़रा दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। ये लो जी, ये रहा इस सोसाइटी का मंदिर, जो कि ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट है। लेकिन अभी यहाँ पे मूर्ति स्थापना नहीं हुई है। पर ये देखो तुम, क्या ज़बरदस्त एकदम ट्रांजिशन पीरियड है ये नाइट और डे का। बहुत प्यारा। कल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का इतना बड़ा फ़ायदा हो गया कि कल का जो मेरा स्टेप काउंट था वो 15,000 था, 15,000। हालांकि आजकल के ज़माने के चोचले हैं, पुराने बूढ़े बूढ़ों ने कभी अपने स्टेप काउंट नहीं किए। खूब पैदल चलते थे। लेकिन ठीक है, वही पहली बात है कि एफिशिएंसी कम हो गई है, तो थोड़ा कुछ अकाउंटेबिलिटी के जरिए ही लोग थोड़ा अपना कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो जो इसमें आईफोन में जो ऐप आती है इनकी खुद की ना, उस पर मैंने कुछ टारगेट्स वगैरह लगा रखे हैं। 10,000 स्टेप का एक नॉर्मल टारगेट रहता है, लेकिन आई मेड इट 15,000 काउंट्स। और अभी भी सनराइज़ हुआ नहीं है। और अप्रॉक्स कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया मेरा स्टेप काउंट में, भूल गया अभी। और मौसम देखा पीछे अभी कितना प्यारा है, ये वाला बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। कसम से ये सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों तक बड़े बूढ़े कहते रहे, लेकिन मैंने नहीं मानी ये चीज़। मानते ही नहीं बहुत से लोग, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ के लिए अपने घर वालों को या किसी को कुछ कहा नहीं। क्योंकि जहाँ वो सही हैं बड़े बूढ़े ना, वहाँ चुप रहना बेहतर है, उनसे बात भी बात करें। जहाँ वो गलत हैं वहाँ थोड़ा कह दिया है जीवन में, तो उसका थोड़ा सा रहता है। लेकिन आपके जितने भी बड़े बूढ़े हैं, आपके फैमिली के, या जो भी हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे देवी देवता हैं, सनातन है, वो सच है। जितना भागोगे उतना पेल दिए जाओगे समय के द्वारा। और देखो पीछे का मौसम। आलस के चलते आदमी इसका आनंद नहीं ले पाता, केवल आलस बहुत किया है जीवन भर। अभी भी रूटीन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लोली धीरे धीरे हो जाएगा। और बाकी एक सीनरी मुझे जो है ना, ये वीडियो लेने पे मजबूर कर रही है। फ्रंट कैमरे से, सॉरी रियर कैमरे से लेता हूँ, देखना तुम। ऑसम। लो अल्ट्रा वाइड में इतना हालांकि क्लैरिटी में इशू आता है, लेकिन स्टिल तुम देखो, मज़े लो। ओए होए, कितना सुंदर है यार, गजब। देख रहे हो कितना सुंदर है। सोसाइटी का फ्री में प्रचार कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा। इसका यहाँ पे बिल बोर्ड लगा हुआ है। ओए होए, ऑसम।
2 दिन हुए हैं मात्र, दूसरा दिन है ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। और जिस हिसाब से इस सोसाइटी की वीडियोस आ रही हैं ना ऑटोमेटिकली, मतलब आप देख रहे हो कोई व्यू में जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कुछ करने के लोग कितना कुछ करते हैं, एक अच्छा व्यू मिल जाए इस वजह से। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली इतना सुंदर दृश्य है ना, इतना सुंदर व्यू है सुबह का, और इनकी सोसाइटी का प्रचार हो रहा है। आप लोगों का फ़ायदा है, कंपनी का प्रचार है, लेकिन भाई साहब इन्हें कुछ देना चाहिए मुझे कम से कम एटलीस्ट। मैं बात करूँगा आज इनसे। फ्री की एडवाइस मेरे छोटे भाई और बहनों को कि ज़िंदगी में ना, हालांकि मैं आपको इतना बड़ा कामयाब इंसान मानता नहीं हूँ और कामयाबी मुझे मिली नहीं है जो मैंने सोचा था, उसके रीजंस वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी जो है बता दिए हैं पीछे के ब्लॉग्स में। यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर लेना, माई होल लाइफ इज़ देयर। ओके, सो मैं ये कह रहा था छोटे भाइयों बहनों से कि एक मिनट रुको। हाँ जी, अंकल जी मिल गए थे, उन्हें राम राम करी तो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी पहले के मुकाबले। जो पहले के मेरे ब्लॉग देखोगे तुम, देखना जनवरी 2023 से लेके ना जुलाई 2023 है ना, तो ये वाले ब्लॉग देखना, उस टाइम की एनर्जी देखना, वापस आ जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि छोटे भाइयों बहनों से कि ज़िंदगी में जो तुम्हारा मन करे ना उसे दबा के करो, ठीक है। कोई मन का मतलब ये है अच्छे कर्म, गुड कर्म ओनली। बैड कर्म का मैं सपोर्ट बिल्कुल में नहीं हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है। ज़िंदगी में लोगों को लगता है कि बहुत तरक्की कर ली इंसान ने, ये कर लिया वो कर लिया, पैसे ज़्यादा कमा लिए, 4 पैसे है ना उल्टे सीधे काम करके। लेकिन उससे पूछोगे ना, वो बताएगा भी नहीं भूतनी का जिसने ऐसा करें। क्यों? क्योंकि उसे अपनी इज्जत बेइज्जती माया में इतना भगवान ने उसको ऐसा कैच कर लिया ना कि उसे लगता है इज्जत बेइज्जती बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिल पे ले आता है चीज़ों को, और असल में कुछ नहीं है। लाइफ को देखोगे तो, है ना। तो अच्छे कर्म करने के लिए जो अपने गोल बनाओ ना, छोटे बड़े कुछ भी, डरो मत, पील क्या करो। दुनिया जोक है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया के पहाड़ में। तुम अपने कर्म करो और पील के कर्म करो। मैं अभी अपनी 30s की लाइफ में हूँ, 30+ है ना। तो टाइम कुछ नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अपना लगाऊँ, सोशल मीडिया पे लगाऊँ, और एक इन्फ्लुएंसर बनने का मेरा भी ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कि उसके तहत ही वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ अपने सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल हैं। उल्टी सीधी चीज़ें करके मैं भी कर सकता हूँ जैसे कि और लोग करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग जो हैं वो इंस्पिरेशन वो हैं मेरी, जो कुछ अच्छे कर्म करके कुछ बढ़िया करके ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। वो मेरी इंस्पिरेशन है और वो मेरे आदर्श है। तो ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई इन्फ्लुएंस करने की एक अच्छे तरीके से। हो सकता है मेरे ये अभी मैंने जो शुरू किया है, कुछ नहीं पता क्या है, कल को मैं उठ पाऊँ ना उठ पाऊँ, मैं कोई गारंटी नहीं लेता अब ज़िंदगी में, क्योंकि सब तुम्हारी इच्छा शक्ति के ऊपर है और पहले से कुछ नहीं कहना चाहिए लाइफ में। लेकिन अगर इसकी वजह से मैंने जितनी भी वीडियो बनाई और जितना भी लंबा मैं इस तरीके से चल पाया, और अगर कुछ लोगों में बदलाव आ गया उनकी दिनचर्या का, तो यकीन मानना मेरी लाइफ का पर्पज़ ऐसे ही सोल्व होता रहेगा। बस दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ ट्रू इन्फ्लुएंसिंग ऑन सोशल मीडिया। कल से थोड़ा सा जो है कोई गर्म कपड़ा पहन के आऊँगा, बहुत हीरो बन रहा हूँ मैं 2 दिन से। कल का दिन तो ठंडा था ही था, लेकिन आज का कल से भी ज़्यादा ठंडा था नहीं है। तो सुबह को अगर ठंडा रहेगा ना, तो कुछ एटलीस्ट फुल बाजू की टी-शर्ट, पता चला तबीयत और ख़राब करके बैठ गए, बन गए इन्फ्लुएंसर। आज काम हो गया एकदम परफेक्ट। कल रनिंग नहीं हो पाई, वार्म अप नहीं हुआ बॉडी का, तो फिर एक्सरसाइज भी गुल्ल रही, और हैवी वेट होने की वजह से थोड़ा डर भी रहा था कि पहले वॉक करूँगा कुछ दिन। लेकिन आज परम पिता परमेश्वर ने कृपा करी, और जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो गधे ने लगा दी छलांग।
अब रगड़म लड़ाई चालू होगी इस पार्क में। यहाँ देखो, अब यहाँ चालू होगी, लेकिन वो प्राइवेट कार्यक्रम है, वो सबको नहीं दिखाया जाएगा। सॉरी गाइस, अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर दोगे 10 के तो दिखाना चालू करूँगा। तो आज की एक्सरसाइज हो गई है पूरी, और तुम्हारी इज्जत की खातिर मैंने फिर से क्या पिया, नींबू का पानी। नींबू और काले नमक, काला नमक है या लाहौरी नमक ये कंफर्म करूँगा आज धर्मपत्नी से, क्योंकि मुझे लग रहा है वो लाहौरी नमक। और आज जो है कल के मुकाबले थोड़ा सा जो है ना, हल्का सा जो है लेवल अप किया है एक्सरसाइज का। और मेन चीज़ है डाइट। बॉडी मेरी बेंड नहीं हो पा रही पूरी तरीके से, ये टमी आ रही है। लेकिन आज ये कल से भी ज़्यादा रो रहा है कि मालिक क्या करोगे, सीरियस हो गया इस बार। मैंने कहा सीरियस कुछ नहीं है, 2-4 दिन की बात है, बस थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट सहले भाई। कतई सीरियस बात बता रहा हूँ, कोई धोखाधड़ी नहीं है। नींद का प्रकोप बहुत तगड़ा। 8 बज गए, सोफे में बैठ के थोड़ा सा पोस्ट वोस्ट कर दी, रील वील बना दी तुम्हारे लिए। इधर आलसी लोग सो रहे हैं और अपन को आ रही है नींद, लेकिन अपन सोएगा नहीं, क्योंकि कुछ दिन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगी ये रूटीन। तो सोएगा नहीं, अपन नहाने की तैयारी कर लेता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाए तो समझ लेना मैं सो गया, हालांकि सोऊंगा नहीं। गाइस मैंने गाड़ी सेल कर दी है धन्नो, मैं आ गया बाइक पे। धन्नो चली गई भैया, बहुत महंगी ईएमआई पड़ रही थी दोस्तों, ईएमआई नहीं दी जा रही मेरे से, मैंने गाड़ी सेल कर दी है। ये वो पेड़ है जो मैंने आमले की एकादशी पे लगाया था। ये आमले का पेड़ है ये वाला, और देखो वो पत्ते जो है कल्ली इसकी है, ये इसका पत्ता है, नया पत्ता आया है। ये भी ठीक ही है, ऊपर से बंदर ने तोड़ दिया था, ये ना काफ़ी ऊंचा था, लेकिन अभी ये चल रहा है, इसमें कल्ले फूट रहे हैं, क्योंकि बीच में जो भी आया है ना घर पे, तो वो जो है इसमें जल जो है पानी दे गया है, मैंने बोल दिया था पापा को। बाकी तुलसी के पेड़ के भी ठीक है, पेड़ के हालात वैसे सारे, लेकिन पानी दे भी रखा है, अभी गीली हो रखी है मिट्टी। जिस दिन से मैंने ये 2 पेड़ लगाए ना, एक तो ये और एक खेत पे, उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा वो थी कि, क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी करने में इसमें मन नहीं करता। पेड़ लगाया है तो जब तक वो चले ना, मतलब जिए ना, तब तक फ़ायदा क्या उसका। हम नहीं था तो है नहीं कि फ़ोटो ऑप कर लिया और बस ख़त्म कर दिया सिस्टम। अपना तो ये है कि 2 पेड़ लगाएं, दोनों चल जाएं तो बहुत बढ़िया है, वरना ये था कि चलो एक भी चल जाएगा तो कम से कम ये है, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों चल रहे हैं ये भी। और खेत पे चल के देखते हैं उस वाले को। निकल गई अपनी धन्नो, अब जो है खेत पे घूम के आया जाएगा, खेत वाले पेड़ का देख के आते हैं। खेत पर आ गए। हालांकि मेरा खेत से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा नहीं है, क्योंकि जब मैं 14 साल का था तब निकल गया था गांव से। आज करीब 20 साल हो गए हैं, और तो 14 साल के बच्चे का जितना योगदान होना चाहिए उतना तो मैंने कर रखा है खेती बाड़ी में। पापा ने सिखाया मुझे, पिताजी की मेरी टीचिंग्स जड़ वाली रही हैं, अब वही मुझे समझ नहीं पाए। लेकिन जो है ट्रैक्टर वो देते थे मुझे चलाने के लिए, तो मैंने 14 साल तक, उसके बाद तो नहीं है, तो उसके बाद 16 साल तक मैक्सिमम 2 साल और। तो ज़मीन जब जुताई करते थे तो थोड़ा बहुत मैं जो है उस टाइम पे जोत लेता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाते थे वो। गांव में आना, एक तो मैं वैसे ही इमोशनल इंसान हूँ, वाटर एलिमेंट वाला स्कॉर्पियो आदमी, और ऊपर से अभी किस्सा सुनाऊंगा। गांव के 2 लोग मिल रहे थे। अबे कहाँ गया पेड़ कहाँ है? अच्छा हैगा, बच गया भाई, बच गया। लेकिन इसकी स्थिति, पानी नहीं मिल रहा इसे, पेड़ तो ये चल जाएगा। मैं कैसे दिखाऊं, ये बिल्कुल ये वाला पेड़ है, ये दिख रही है, ये पतला सा, ये इसे नीचे मैंने ये बांधा था सपोर्ट, तो ये वैसे तो कल्ले तो खिल रहे हैं इसमें, देखो ये देखो पत्तियां आ रही हैं इसकी, नहीं ये देखो इधर आ गई है। ये ले भाई, जूम इन जूम आउट, लेंस फोकस नहीं कर पा रहा, अब करा।
लेकिन इन्हें ज़रूरत है सपोर्ट की। ये पानी से सूख रहा है, इसे पानी की ज़रूरत है। बात यह है कि चाबी नहीं लाया मैं ट्यूबवेल की, पापा से फ़ोन करके पूछूंगा, लेकिन पानी तो मैं इसे दे के जाऊँगा। अच्छा, अब ये किस्सा बता रहा हूँ मैं। बहुत देर तक यहाँ बात करता रहा। वो जो मैंने वीडियो शूट करते हुए मैं रुक गया था अचानक से, वो इमोशनल लेकिन होना नहीं है। इंसान के मरने के बाद ही उसकी तारीफ़ होती है, जीते जी तो कोई कदर करता नहीं। और इंसान ये समझ लेता है कि इन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से कि ये मतलब सब मेरी हैं, मैं लेके आया हूँ, लेके जाऊँगा। इतना बड़ा चुथियापे में तो इंसान फंसा रहता है। अभी बात हो रही थी तो गांव के ही हैं, चाचा हैं, मुस्लिम हैं, और चाची भी थी, दोनों थे हस्बैंड वाइफ उनके। तो पड़ोस के ही हैं हमारे घर के। तो बता रहे थे, मम्मी की तारीफ़ कर रहे थे कि क्या औरत थी ये वो, और मम्मी के भाई की तारीफ़ कर रहे थे, दुर्गा मामा की, जो ख़त्म हो गए थे यंग एज में ही लगभग, जब बच्चे भी छोटे थे उनके। उन दोनों की इतनी तारीफ़ करके गए बहुत ज़्यादा कि वो दोनों एक ही उसके थे, मतलब मम्मी और दुर्गा मामा की, इन दोनों की आदत सबसे बेस्ट थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये जो गए, मैंने उनकी वीडियो चाहता तो मैं बना लेता नॉर्मली, लेकिन बातें हो रही थी तो बातों में मैंने अपना जो है ना ये ब्लॉगिंग नहीं घुसेड़ी, क्योंकि ठीक है ये चीज़ का थोड़ा सा मैं प्राइवेसी और इस चीज़ की सेंटिमेंट्स की मैं थोड़ी सी केयर करता हूँ, लोगों के भी अपने भी भाई। तो ये सब बातें हो रही थी तो याद कर रहे थे कि तुम्हारी मम्मी ऐसी थी, बहुत बढ़िया थी, पेशेंस वाली थी। पेशेंस वाली तो वो रही हैं जीवन में, तो जितना कुछ झेला है उन्होंने, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब थोड़ा सा चलते चलते बात करेंगे, पानी का जुगाड़ भी करेंगे, बाकी मस्ती का जो है पाउच पड़ा है यहाँ। चलते चलते बात करेंगे। तो मम्मी की तारीफ़ हो रही थी, तारीफ़ करने लायक तो वो थी, पूरे रिश्ते बांध के रख रखे थे उन्होंने। और बहुत कुछ मतलब उन्होंने जो है ना कभी कंप्लेन नहीं करी ज़िंदगी में, लेकिन समझ कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना कि बस चलो, बार बार मैं भी नहीं टच करना चाहता, लेकिन इतना इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। इंसान बन जाए ना कोई भी सही, ये मेरा ये तेरा, ज़मीन जायदाद घोड़ा गाड़ी कपड़ा लत्ता भाई कुछ नहीं है, मिट्टी में मिलना, राख बन जाओगे, लपेट दिए जाओगे, ठीक है ना, गंगा में विसर्जित कर दिए जाएंगी तुम्हारी हड्डियाँ। ये जीवन की सच्चाई है, फन्ने का बने फिरता है इंसान। मैं सच बोल देता हूँ, लोगों की चुपती हैं कि ये कैसे कह रहा है भाई। मेड़ का करना पड़ेगा कुछ सिस्टम। मेड़ की तो स्थिति ऐसी है कि हमने भी पेड़ लगा रखे थे और इधर की साइड से भी, तो हमारे वाले पेड़ और इधर के वाले पेड़ आपस में मिक्स हो रखे हैं, और मेड़ का पता ही नहीं है कि मेड़ है का। तो ये जो है अच्छा जलाए भी हैं, ये ड्रामा है गांव में। ये मेड़ है, ये हो गया अपना खेत इधर बोली 12, ठीक है। ये इधर दूसरे का खेत है, ये बढ़िया इन्होंने पानी के लिए अपने उसमें बनाया हुआ है खेत में। ये इनके पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा है, ये इनका है, और हमारे वाले फूंक रखे हैं, देखो ये जला रखे हैं। कदर नहीं करेगा ना इंसान तो ऐसे बदतमीजी करते हैं लोग। देखो हमारे वाला जला रखा है, वो भी जला रखा है, पीछे वाला भी, ये जिसने भी जला रखे हैं पता नहीं, इन्होंने जलाए हमारे ठेकेदार ने या इन्होंने। और लोगों को मेड़ का पता नहीं है, अब मेड़ कहाँ है, बीच में होगी, अब कैसे डिसाइड होगी, हो जाएगी डिसाइड तो हो जाएगी है। लेकिन ये देखो इधर भी पेड़ जला रखे हैं, ये जला रखा है, काला काला कर रखा है। तो ये सब चीज़ें देखने की होती हैं, ये गांव की जो है ना इश्यूज़ हैं। ये कैसे कपड़ा पड़ा है भाई। तो ये हैं कुछ चीज़ें, चलो खैर डिस्कस करते हैं। आज तो जो है हनुमान जयंती है गांव में, तो हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकल रही है गांव में, तो मैं इस वजह से भी आ गया था, मुझे पेड़ों को भी देखना था। यार पेड़ तो यार ये किसने आग लगाई है यार, कसम से क्या चक्कर है, ये काले काले कर रखे हैं भाई। तो वो बंदे जो है ना मतलब इतनी तारीफ़ कर रहे थे, जो कि एक्चुअल है भी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने खुद देखा है
कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, लेकिन स्वाभिमान पे जब बात अटक जाए तो फिर दबना दुबना नहीं चाहिए। लेकिन स्वाभिमान और अभिमान धागे भर का फ़र्क होता है इसमें। बस ज़्यादा लाइक झगड़े करने से भी कोई ज़िंदगी में नतीजा नहीं है। बात बात पे जो है ना अपना लड़ने फिरने लग गए, उससे कुछ हासिल तो होना नहीं है। तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मेरी सुई अटक गई है अगर स्वाभिमान पे, अभिमान मैंने कभी नहीं करा है, लेकिन स्वाभिमान पे अगर अटक गई तो मैं पीछे मुड़ के फिर मैंने नहीं देखा है। क्योंकि मैं फिर भगवान से कांटेक्ट करता हूँ उस केस में जब केस फाइल रजिस्टर, जब केस रजिस्टर होता है तो भगवान के यहाँ मैं रजिस्टर करता हूँ कि बस अब ऐसे ऐसा बात है, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा और मेरा मान रख लेना आप बस। लेकिन ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हुई थी, अभी नहीं बता सकता यहाँ पर, थोड़ी सी बता रहे थे वो कुछ चीज़ें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। जो लोग अच्छे हैं उनकी अच्छाई बता रहे थे, तो गलत है उनकी गलतियाँ बता रहे थे। लेकिन सच्चाई यही है भाई, तो जीवन में जो है ना ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ, हम लोग एक गेम खेलने आए हैं बस। यहाँ पे एक गेम है ये, इस गेम को जो जितने अच्छे तरीके से धर्मपूर्वक खेल जाएगा वो विजेता है यहाँ, ना कि वो विजेता है जो कई हज़ार स्क्वायर फीट के प्लॉट ले लेगा, ना वो विजेता। ना वो विजेता जो कई बीघा ज़मीन ले लेगा, 100 बीघा 50 बीघा 1000 बीघा, ना वो विजेता। ना वो विजेता जो लग्जरी गाड़ियाँ या फला गाड़ियाँ ले लेगा, ना वो विजेता। यहाँ केवल वो विजेता है जो धर्मपूर्वक धर्म आचरण करते हुए अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर ले, कर्तव्यों का, और पार कर ले अपनी ज़िंदगी। मैंने पूरी भरसक प्रयास करा, कुछ जगह मुझे महसूस हुआ कि शायद और अच्छा कर सकता था, तो उसका थोड़ा सा मुझे बीच में अफसोस हुआ। अदरवाइज़ अभिमान घमंड का कोई सिस्टम नहीं है अपनी लाइफ में। जैसा काम अपना चुपचाप प्यार से काम करो। क्योंकि क्रोध जब आता है ना जीवन में, तो क्रोध लेके आता है अपने साथ। मैं खेत के चारों ओर घूम रहा हूँ देखने के लिए कि भाई क्या स्थिति है मेड़ मूड़ों की। तो क्रोध जब आता है ना, गुस्से की बातचीत चल रही थी, तो गुस्सा अपने साथ बहुत सारी खतरनाक चीज़ें लेके आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ ना कुछ विध्वंस ज़रूर करा के जाता है अगर गुस्सा आएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये गुस्सा जब भी आएगा तो आपका ही नुकसान होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है पहले कुछ समय से ना बहुत, और गुस्सा खुद को ही करता है। लेकिन मेरा एक सीधा सा फंडा है, मैं जो देख लेता हूँ ना कि ये जो आत्मा है, ये पापी आत्मा है ये इंसान जो है दुराचारी इंसान है, अधर्मी है और अपने हिसाब के हैं नहीं, तो मैं फिर दूरी बनाना पसंद करता हूँ। रिश्ते तोड़ने में विश्वास रखता नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कि एक हमारा भाई था, क्या कहें, छोड़ो यार। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रिश्ते जो हैं वो नहीं करने चाहिए। भाई मैं ख़राब बिल्कुल नहीं करता। डिस्टेंस इज़ माई आंसर टू योर होशियारी। बस जो ज़्यादा होशियार बने उस चूतिया से दूर हो जाओ कि अपनी ऐसी तैसी मरा। अपन को कोई तेरे से वो नहीं है कि तेरे, क्योंकि संसार किसी के बिना रुकता नहीं है मेरे भाई। ये रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मम्मी ख़त्म हुई, ठीक है, सब लोगों के यहाँ होती हैं ये चीज़, ये भी फैक्ट है। लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस अपने से करेगा ना इंसान, अपनी ज़िंदगी से और रियल लाइफ से। कोई किसी की ज़िंदगी पे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मात्र तुम्हारी ज़िंदगी के अलावा। और तुम भी भूल जाओगे, कितने दिन टेंशनबाजी करोगे, क्या करोगे। कुछ दिन बाद तुम्हें भी जो आगे ज़िंदगी बढ़ाई है तुमने, तो उसके कर्तव्यों का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। किसी के लिए ज़िंदगी नहीं रुकती है। और भाई ओ इधर तो यार गन्ना लगा दिया इन्होंने। और हमारे यहाँ गेहूँ बिल्कुल पक गए हैं, लेकिन कटे नहीं हैं। ये खेत हमारा ठेके पे है, क्योंकि हम तो करते नहीं खेती बहुत लंबे समय से। क्या करें, कमाएं अपना जो काम काम कर रहे हैं, या फिर खेती करें, क्योंकि एक बंदे के बस की तो वैसे भी नहीं है खेती। देखो
ये रहा खेत। मैं आया था वो है वहाँ 12, वहाँ से वहाँ, ये रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल है ये खेत, और वहाँ से वहाँ होते हुए यहाँ से यहाँ, और यहाँ से अब इधर इस रोड से चला जाऊँगा वापस। बिल्कुल पक गया देखो गेहूँ एकदम, और नुकसान हो गया, गिर गया है बहुत बारिश से, देख रहे हो बीच बीच में ये जो दिखाई दे रहे हैं ये गिरा हुआ है। इधर हमारे मिंटू के खेत में लग गया है गन्ना। मौसम बढ़िया है यहाँ का। अभी मुझे करना है पानी का इंतज़ाम उस पेड़ के लिए, यहाँ वाले के लिए। घर वाला तो बहुत ज़बरदस्त भर के गए हैं, पापा बता रहे हैं। देखा था मैंने, मिट्टी गीली थी अभी, ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा उसे भी दे ही जाऊँगा। लेकिन इस वाले में पानी का इंतज़ाम करता हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे ब्लॉगिंग करना, यूट्यूब, आई लाइक इट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब बात तो कर ही रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन जब भी मैं पोस्ट करूँगा मुझे लगता है कि मैं किसी से कनेक्ट हो रहा हूँ। आई लाइक इट। कोई किसी का मोह मत करो यार। मेरी माँ की जो मतलब जो उनका देहांत हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण मोह भी है। ये क्या क्यों है यार, इतना मोह भी नहीं करना चाहिए। चाहे बहन हो मेरी, चाहे मेरी बीवी हो, अबे भाई जो ज़िंदगी में आए हो ना कर्म करने, वो कर्म करो अपना अपना, सिंपल। ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कुछ चीज़ें, उनका पालन करो अच्छे से। औरतों का सम्मान करो, बिल्कुल करो, लेकिन औरतों को भी इतनी तमीज़ होनी चाहिए फिर कि भाई जहाँ पे वो शादी हुई है अपना वो करो। वहाँ पे ये जो मॉडर्नशिप चली है ना, ये वेस्टर्न स्टाइल वाली, ये ऐसी तैसी कर दी है इसने ज़िंदगी लोगों की। तभी ये न्यूज़ आ रही हैं कट्टे की और बोरे की भर भर के। अपनी संस्कृति से दूर भागोगे ना तो लपेट दिए जाओगे इस संसार की माया से, बहुत खतरनाक है, समझेगा। तो तुम चक्रोड का आनंद लो। देखो ये है चक्रोड, ये एक खेत है इधर, इसके 10 बीघे का है, इसके बराबर में हमारा भी था। हमारी एजुकेशन में वो चला गया, मुझे पढ़ाने लिखाने में मेरे पिताजी ने वो उस टाइम पे सेल किया, पैसों की ज़रूरत थी। क्योंकि गांव किसान के जो बच्चे हैं ना, किसान आदमी की को पढ़ाना अच्छी जगह ना, वही बड़े सपने हो गए एक तरीके से, औकात से बाहर वाली चीज़ें। तो बहुत ये सब चीज़ें करके करता है, जमा पूंजी अपनी लगाता ही है उसमें। तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी जून में रहें और कर्तव्यों का पालन करें। मैंने किया सब कुछ अपने उससे, तो उसमें भी लोगों का ईगो अटक गई, तो उसका कोई वो नहीं है समाधान। ज़िंदगी में झुक के और विनम्र स्वभाव से ही आप कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। लेकिन झुकने का मतलब ये नहीं है चालूपंती दिखानी और सांड़पत्ती दिखानी कि सबसे काम निकालते रहो और बस मीले बने रहो। मीला वाला भी सीधा नहीं कह रहा हूँ मैं, मीले तो बहुत हरामी होते हैं, तो मीले वीले वाला सीधा नहीं कह रहा हूँ। सीधे का मतलब है सच में झुकना, सच में इंसान बन के रहना। क्योंकि कठोर बनोगे तो वो कहते हैं ना, सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सबसे सीधे होते हैं, और जो लकड़ी जो है वैसी होती है, सूख जाती है तो वो टूट ही जाती है। तो लचीलापन होना ज़रूरी है, मीलापन नहीं। मेरा माँ बाप से, अभिभावकों से भी एक कहना है, बच्चों से तो मैंने कह ही दिया कि बच्चों को अपना जो है दायित्व निभाना चाहिए। और छोटी गलतियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी में, हर किसी से होती हैं, सबसे होती हैं, बड़े बुजुर्गों से भी हुई होंगी और होती हैं, और छोटों से भी। तो गलतियों के बाद उसका रियलाइजेशन करना, वो सबसे बड़ी बात है दुनिया में। उसका आत्ममंथन करना, उस पर चिंतन करना और समझना। और कोई ये सोचा कि वो बहुत परफेक्ट है तो उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। क्योंकि परफेक्ट तो साधु संत भी नहीं हो पा रहे, तो ये गृहस्थ वाला इंसान हो जाएगा परफेक्ट कोई भी हो। लेकिन माँ बापों को भी ये सोचना चाहिए कि उतना ही पढ़ाओ लिखाओ और उतनी ही वो मतलब पंख लगाओ अपने बच्चों को जितना झेल पाओ। बाद में फटी फिरे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि बाद में परेशानी हो। बच्चों को उसी हिसाब से रखो जितना झेल पाओ। कोई नेगेटिव या रॉन्ग वे में नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़ा शब्द मेरे ऐसे ही हैं, अखरते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। मेरी भी औलाद है, मैं भी अपने ऊपर ये चीज़ मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है और कोशिश करूँगा। लेकिन
इस चीज़ को ना, ये जो है ना, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो होते हैं ना, और ओपन वे में बताऊँ तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब होती है ना फैमिली में, जो सत्ता परिवर्तन होता है, सबसे ज़्यादा जो है ना दिक्कत वहाँ आती है। हर आदमी ये सोचता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बहुत बड़ा अहम क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, अहम घुस जाता है, अभिमान स्वाभिमान नहीं। तो ऐसा अहम मत पालो भाई। अपनी संस्कृति से उठाने वाले भी अभिभावक ही होते हैं, पेरेंट्स ही। पहले अंग्रेज बनाएंगे बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से और अंग्रेजी सभ्यता के शिखर पे ला के खड़ा कर देंगे, और बाद में बोलेंगे कि अरे रे ये तो बहुत दिक्कत हो गई है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। मेरा बच्चा खुद अभी खैर थैंकफुली वो कॉन्वेंट स्कूल में तो नहीं पढ़ रहा, यहाँ पर गांव के पास में कॉन्वेंट स्कूल ही था, तो इस वजह से मैंने उसे यहाँ से निकाला। और प्ले स्कूल था, लेकिन थोड़ा सा माहौल भी देना चाहता ही है हर बंदा, फिर मेरा भी काम इम्पेक्ट हो रहा था। क्योंकि एक इशू भी है ना, जब आपकी एक थॉट लेवल यहाँ हो जाता है ना, मतलब तो फिर मतलब यहाँ का भी नहीं कह रहा मैं ऊपर नीचे, लेकिन डिफरेंट हो जाता है, तो आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है इस देश में, वो ब्रेन ड्रेन का रीज़न ही है यार। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जो टॉप ब्रेन्स हैं इस देश के, जो लोग सबसे अच्छे कॉलेज में इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हुए होते हैं, वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं विदेश, यूएसए वगैरह, सबसे ज़्यादा यूएसए में। फिर यहाँ के लोग उनकी ताली पीटते रहते हैं उनके सम्मान में, कह रहे हमारे फला देश का, हमारे यहाँ का बंदा देखो फला कंपनी का सीईओ है। अबे भाई क्या चुतियापा है यार ये। मतलब साला वो यहाँ से गया है, तुम ज़बरदस्ती का प्राउड फील कर रहे हो। अपना सिस्टम तो ठीक कर लो, अपने देश की तो सुधार लो। इसमें तो धर्म वाला पथ, राम राज्य स्थापित कर दो। एक्चुअल राम राज्य क्या है? एक्चुअल राम राज्य है कि इंसानियत के रास्ते पे चलना। कौन चल रहा है? तो बस, तो पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अंग्रेज़ अगर बना रहे हो ना, तो रेडी रहो फिर चेंजेस के लिए। चेंजेस को फिर रेसिस्ट मत करो। जो परिवर्तन ज़िंदगी में होता है ना, उसे रोको मत। परिवर्तन को रोकने का मतलब है कि कलेश करना ज़िंदगी में। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसका ध्यान रखो, ऐसा मत करो। अपनी संस्कृति में रखो बच्चों को, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अपनी औकात अनुसार पढ़ाओ, अच्छा सब कुछ करो। और बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मिस्टेक्स होती हैं, मुझसे भी हुई हैं उस टाइम पे, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक मैंने कभी नहीं करी है कि कभी किसी का निरादर करा हो या इंसानियत के रास्ते से अलग चला हो। ऐसा नहीं किया कभी भी। और कभी भी किसी की परिस्थिति का ना कभी मजाक मत बनाओ। हास्यास्पद लगे किसी की परिस्थिति तो एक बार सोचना, क्योंकि जिस दिन उस जूते में पैर रखोगे या उस परिस्थिति से गुजरोगे ना, तो औकात पता लग जाएगी। हाँ, मज़ा आ रहा है। चलो अभी पानी का मैं इंतज़ाम कर लूँ। मैं यहाँ की ट्यूबवेल की चाबी नहीं लाया, फिर चक्कर लगाना पड़ेगा मुझे एक, क्योंकि इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है, इसे पानी देना। पानी का इंतज़ाम करते हैं, फिर मिलते हैं। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, अब उसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, एंड कर दूँगा। ये हमारे पेड़ को दे दिया पानी, कुर्सी के इधर वाला, बहुत पतली सी डंडी दिखाई दे रही है। और वहाँ के लिए ले ली ये वाली बोतल, ये गंगा जल आया था इसमें, लेकिन खाली थी ये। और इतना पानी बहुत होगा उसके लिए, करीब 2 लीटर से ज़्यादा है ये, 3 लीटर के आसपास है अप्रॉक्स, 2.5 होगी, 2.5-3। इस बोतल को लेके चल रहे हैं, ये वाला पानी देंगे उसे खेत वाले को। ये है, लेकिन ट्यूबवेल की चाबी ले आए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही। गेहूँ की वजह से दिन में लाइट नहीं दे रहे हैं ना गाँव में, गेहूँ की फसल में, जिससे आग न लग जाए। सो अपना हो गया जुगाड़। खेत पे एंड कर देंगे इस ब्लॉग को, बहुत लंबा हो गया। पापा यूँ कह रहे थे कि मैंने पेड़ की इसकी वो बनवाई है तेरी बाउंड्री। कितनी तगड़ी बाउंड्री है देखो। अरे पिताजी कुछ तो बड़ी करवा देते ये, बताओ। जरा सी है लिटरली, देखो कितनी सी है ये, कुछ तो थोड़ी। चलो जी, ये आ गया अपना पानी। पानी खोल के और अपनी आंवले की एकादशी के संकल्प को और मजबूत करते हैं। ये देखो, इस टाइम कंटेंट और कर्म दोनों कर रहा हूँ। आमतौर पर करता नहीं हूँ, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है अटपटी विचार। चलो कोई नहीं, अब मैं लगा देता हूँ पानी भाईजान सही करके।
लो इतनी बड़ी वो बनाई है, ये हो दिया, ये सब पानी आउट हो गया। अब इसे धीरे धीरे दूं, बनना ये थोड़ा सोखने दूं, क्योंकि सोख रहा है पानी मिट्टी ना। अभी एंड नहीं करूँगा इस ब्लॉग को, थोड़ा सा इसका भी एक गांव में जो आज जो है हनुमान जी की जो जयंती है, हनुमान जी की 2 जयंती हैं, आप लोगों को बता दूं। ये है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, हाँ, और पूर्णिमा या चतुर्दशी तो नहीं है ना, पूर्णिमा की रात होगी आई थिंक। और एक आती है उनकी दीपावली के आसपास, वो आती है कार्तिक मास की, वो शायद कृष्ण पक्ष। दोनों का अलग विधान है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो कुछ देर बाद उसके बारे में मैं बता दूँगा, मेरे पास जानकारी है उसकी। दोनों का अलग अलग विधान है। वो रिलेटेड इससे है कि उस दिन उस समय पे मतलब हनुमान जी को ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान आत्मबोध हुआ था, तो उनकी शक्तियाँ जो हैं सिद्ध हुई थी, कुछ इस तरीके का हिसाब है। तो और एक ये है, दोनों का है, मतलब एक पंडित जी हैं अच्छे, जिनको मैं विश्वास करता हूँ उनकी नॉलेज पे, क्योंकि वो ऑथेंटिक नॉलेज है उनके पास धर्मशास्त्रों की, तो उनके अनुसार जो है ये मुझे पता लगा। तो लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, अपनी अपनी बुद्धि हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सही हूँ, लेकिन जो अल्प विचार वाले हों वो अपना दिमाग कृपया ना लगाएं क्योंकि अच्छे से चीज़ों को पढ़ लें पहले, तो उसके बारे में बताता हूँ। अभी मैंने ले लिया, ध्यान यही है कि आज की जो है जो जयंती है वो हनुमान जी की जो है वो पूर्णिमा ही है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है, उनके जन्मदिन से संबंधित है। और जो दूसरी वाली है वो सिद्धि वाली नहीं है, वो बेसिकली उनके अमरत्व से रिलेटेड है, जबकि उनको शायद या तो चिरंजीवी होने का जो उनको वो मिला था वरदान, तो शायद उससे रिलेटेड है। और वो चतुर्दशी को है, कार्तिक मास की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की, वो उसको मनाई जाती है। तो 2 है। और यहाँ जो है पानी ले आए हम दबा के, ये देखो ये ओवरलोड हो गया, उधर जा रहा है, डाल देते हैं इसके सराउंडिंग में, डाल देता हूँ ताकि जो है बाद में काम में आ जाए। इसकी सराउंडिंग्स में डाल देता हूँ यहाँ, क्योंकि यहीं से खींच लेगी। हो गया जी, अब चलते हैं गांव। मेरे बारे में मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, अजीब ही लाइफ स्टाइल से। जो काम करता हूँ कोई कुछ। और मैंने घंटे किसी के उससे काम नहीं करा, मैंने अपने मन से जो मुझे लगा। गाड़ी ली मैंने अपने शौक़ में ली, नंबर लिया VIP मैंने अपने शौक़ में लिया। एक भाई तो हमारे ये कह रहे थे कि बताओ गाड़ी ले रखी है, VIP नंबर है, लोग तो ऐसे सोचते होंगे कितने पैसे वाला है। वो मेरे को टोंट कर रहा था और वो ये समझ रहा है कि मैं चूतिया हूँ मैंने हंसियों में टाली बहुत चीज़ें, मैंने कि चल छोड़। ऐसे ही और चीज़ें भी लाइफ में मैंने खुद को खुश करने के लिए कह रही हूँ। खुद को ही खुश करना चाहिए भाई, खुद को खुश करो यार। आप सुखी हो ना तो सब सुखी हैं, और आप दुखी हो तो सब दुखी हैं। घर में साला यही तो कलेश है हर किसी के लाइफ में, जीवन में यही कलेश है। कभी भी किसी को बदलने की कोशिश मत करो लाइफ में। डोंट एवर ट्राई टू चेंज समवन एल्स। भाई खुद को कर ले, खुद को बदल ले मेरी जान। दूसरे को क्या बदलेगा, खुद को बदल ले यार। दूसरों को बदलने में कुछ नहीं रखा भाई, खुद को बदलो। निकल रही है हनुमान शोभा यात्रा हनुमान जयंती पे। राम राम है, चलिए सम्मिलित होते हैं। भाई बना हुआ है हनुमान।